हाय फ्रेंड, एनआईटी नाजिया यूट्यूब चैनल में आपका आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम आप लोगों ने रडार के बारे में तो सुना होगा, लेकिन सोनार के बारे में बहुत कम ही आप लोग जानते होंगे। इसके जनरली जो रडार है वो पृथ्वी की सतह पर वर्क करता है। जो सोनार है वो हमारा समुद्र में काम करता है। तो जनरली इसका प्रिंसिपल जो है वो लिया कहाँ गया है, जो समुद्र के अंदर छुपी हुई चीजें हैं, सबमरीन है या अंदर चट्टाने हैं, उनको खोजने के लिए हम किस सिस्टम का उपयोग करते हैं? सोनार सिस्टम का उपयोग करते हैं। जनरली इसकी उत्पत्ति किसके हो, किसको देखकर, किससे हम प्रभावित होकर इसको बनाया गया? जनरली तो ये हमारा जो ये है बैट यानी चमगादड़ या व्हेल मछली होती है, ब्लू व्हेल होती है, उसको देखकर, उनके कार्यविधि को देखकर ये एक सिस्टम बनाया गया है, सोनार सिस्टम। जनरली चमगादड़ का क्या होता है, ये दिनों में कब निकलते हैं? रात के अंधेरे में ये निकलते हैं, जिसके द्वारा ये अपने रास्ते को, पथ को कैसे ये ढूंढते हैं या अपने शिकार को कैसे ढूंढते हैं, उसके बारे में जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। और एज ए श्रमिक इंजीनियर हम आप लोगों को जो भी टॉपिक्स पढ़ाएंगे श्रमिक के बारे में ही पढ़ाएंगे। तो श्रमिक के बारे में जानने के लिए हमसे जुड़िए, प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सोनार के बारे में। चलिए, जो ये चमगादड़ होते हैं वो क्या करते हैं, रात के अंधेरे में अपने शिकार को ढूंढने के लिए या रात के अंधेरे में चलने के लिए एक नॉइज का उपयोग करते हैं, एक साउंड का उपयोग करते हैं। जनरली वो साउंड निकलता है, तो साउंड निकलने के बाद क्या करता है, यहाँ से देखिए ये जो रेड कलर की है ये साउंड है, उसने साउंड को जनरेट किया है और वो जाके क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट से वो टकराता है, जो भी उसके रास्ते में होता है उससे वो टकराता है। उसकी जो ध्वनि होती है जिससे प्रासरक ध्वनि कहते हैं, प्रासरक ध्वनि वो होती है जो 20,000 किलोहर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा होती है। तो उस ध्वनि को क्या करती है, पहले वो ऑब्जेक्ट से टकराती है, उस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वापस जब आती है तो वो उसको ये चमगादड़ सुनने के बाद उसे पता चलता है कि वो कितनी दूरी पर है, क्योंकि उससे वो डिस्टेंस को, उस दूरी को कैलकुलेट कर लेती है कि यहाँ जहाँ पर हम हैं और हमसे कितनी दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे पोल है, ब्रिज है, पेड़ पौधे हैं या इंसान है या मकान है। तो वो डिस्टेंस तो पता करता है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, उसके साथ साथ वो उसका साइज क्या है, शेप क्या है, आकार कितना है, उसको भी वो कैलकुलेट कर लेता है, उससे अंदाजा लगा लेता है, जिस हिसाब से वो अपने रास्ते को इधर उधर करता है या अपने शिकार को वो पकड़ता है। तो इसमें क्या होता है जनरली कि ये जब ध्वनि छोड़ता है तो ये ध्वनि प्रासरक ध्वनि है, ये जाती है इस ऑब्जेक्ट से टकराती है, टकराने के बाद जो ये हरी हरी डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन हरी हरी ये वापस आती हैं और फिर उसके कानों में पड़ती हैं, जिसके कारण उसे पता चलता है कि कितनी दूरी पर हमारा शिकार है या कितनी दूरी पर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे हम टकरा सकते हैं। तो उसके लिए वो इस प्रासरक ध्वनि का उपयोग करता है। अब इस ध्वनि का जो ये पूरा प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को हमारी जो नेवी है, हमारी जो सेनाएं है, नेवी सेनाएं है, उन लोगों ने इस सिस्टम का यूज किया, इस प्रोसेस का यूज करके उन्होंने ऑब्जेक्ट को ढूंढने में, कहां पर, समुद्र की गहराई में फंसे हुए ऑब्जेक्ट को या छिपे हुए मिसाइल्स को या अदर कुछ जो है, चट्टाने हैं, आइसबर्ग है, राख है, उसको ढूंढने के लिए इस सिस्टम का, इस प्रोसेस का उन्होंने उपयोग किया। तो जनरली क्या होता है उस सिस्टम को, क्या इस प्रोसेस को क्या होता है, चलिए समझते हैं। चलिए, जैसे ये हमारी सबमरीन है, शिप है, और इस शिप के नीचे ये हमारा टॉर्पेडो है। अब यहाँ पर दो सिस्टम लगे होते हैं, ये एक है और एक सिस्टम। यहाँ पर दो तरीके के सिस्टम लगे होते हैं, एक होता है तुम्हारा ट्रांसमीटर, ये तुम्हारा आपका हो जाएगा ट्रांसमीटर, ये आपका रिसीवर हो जाएगा, रिसीवर। ये क्या करता है, यहां से ट्रांसमीटर क्या है, ध्वनि को ट्रांसमिट करता है। ध्वनि को जब वो ट्रांसमिट करता है तो वो आगे ध्वनि यहां से आती है, यहां से आने के बाद यहाँ पे ये टकराती है इस ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद ये फिर रिटर्न में जाती है। रिटर्न में आने के बाद तो उसको जब रिटर्न वापस आती है तो उसको रिसीवर रिसीव करता है।
रिसीव करने के बाद उसको पता चल जाता है कि आगे कौन सा हमारा कोई ऐसा ऑब्जेक्ट छिपा है जिससे हमें खतरा है। नेवी लोग इसे अपने दुश्मनों को ढूंढने के लिए, उनकी जहाजों को, उनकी सबमरीन को ढूंढने के लिए इस सोनार का उपयोग करते हैं। जैसे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ तो दिखाई देता है, यहाँ पर ये टॉर्पीडो है, पूरा क्लियर है। तो इससे क्या होता है कि जो समुद्र की गहराई में फंसे, जो समुद्र की गहराई में छिपे हुए दुश्मन या चट्टाने हैं या बड़ी बड़ी रॉक्स है या आइसबर्ग है या जो सबमरीन का या मलबा फंसा हुआ है, तो उसको ढूंढने के लिए इस सोनार सिस्टम का उपयोग किया जाता है। जब इस सोनार सिस्टम का अगर तो हम डेफिनेशन देखते हैं तो उसका डेफिनेशन होता है, उसका जो फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म जो होता है उसका होता है साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका मतलब है कि साउंड के द्वारा किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना और उसका रेंज पता करना कितना होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर हमारे यहाँ से ये निकल रहा है, ये ध्वनि निकल रही है, यहाँ से आते आते आने के बाद इस ऑब्जेक्ट से टकराई है, जहाँ पर हम देख सकते हैं चट्टानों के रूप में ये चट्टान है। इस चट्टान से टकराने के बाद फिर ये रिटर्न में जाती है ध्वनियाँ। रिटर्न में जब ध्वनि जाती है तो वो जाके हमारे किससे, रिसीवर में कलेक्ट होती है। रिसीवर में कलेक्ट होने के बाद वो बताता है कि इसके बीच में डिस्टेंस क्या है, यहाँ से और यहाँ के बीच में डिस्टेंस कितना है, उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है। डिस्टेंस के साथ प्लस इसका साइज कितना है, कितना भारी है। यदि साइज ना बता पाए तो समझ लो समुद्र में बहुत सारी छोटी बड़ी मछलियां रहती हैं, उनसे वो टकराने के बाद फिर सिग्नल आ जाएगा। यदि हम मछलियों से टकराने के बाद, सिग्नल आने के बाद अपनी मिसाइल का यूज करते हैं, मिसाइल को छोड़ते हैं, टॉर्पीडो को छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, मछलियों को मारने के लिए तो हमारा जो मिसाइल है, ऑब्जेक्ट है, वो वेस्ट हो जाए। उससे वेस्ट ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, इस जो सिस्टम है ये हमारा डिस्टेंस के साथ साथ इसके आकार को भी वो बताता है कितना बड़ा है, किस साइड में है और कितना बड़ा है। तो ये बहुत उपयोगी है। तो हम सीखेंगे कि जो ये ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं, दो तरह के होते हैं जनरली, ट्रांसमीटर और रिसीवर। जनरली यहाँ पर हम समझते हैं, अच्छे से समझेंगे क्या प्रोसेस क्या है। तो जनरली मान लिया जाए ये हमारा समुद्र तल है, यहाँ पर हमारे सबमरीन है, यहाँ पर सबमरीन है, ये हमारा समुद्र तल है। यहाँ पर, यहाँ से इस सबमरीन से यहाँ से एक ध्वनि आती है और टकराने के बाद फिर वापस चली जाती है। तो ये कौन सी ध्वनि है, ये होगी आपका ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमीटर है, ट्रांसमिट वाली ध्वनि है। ये आपका रिफ्लेक्ट होके आती है, तो ये ध्वनि जो है, और ये हमारा क्या है, समुद्र की गहराई है, ये समुद्र है, ये समुद्र है। अब जब ये हमारा ट्रांसमीटर है, ये हमारा रिसीवर है। अब क्या हुआ, ट्रांसमिट होके ध्वनि आई और यहाँ जो सी बेड है, इसको बोलते हैं समुद्री तल, यानी इसको बोलते हैं सी बेड, मतलब हिंदी में क्या है, समुद्री तल। अब हमें यहाँ पर हमारे सिर्फ यहाँ है, ऊपरी सतह पर है, और यहाँ समुद्र के तल लास्ट वाले पॉइंट के डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से ये दूरी यहाँ से आई, ये हमारी जो डिस्टेंस है, सपोज दैट x है, रिफ्लेक्ट होके गई, वो हमारा समझ दूसरा x है, v into t is equal to 2x। तो ये हो जाएगा v into t upon x upon 2। तो इस फार्मूले के आधार पर हम इसकी डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारा, जिसके द्वारा हम अपने ये डिस्टेंस को कैलकुलेट। तो आप लोगों को समझ में आया क्या होता है ये, यहाँ पर किस लेआउट में, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी शिप है, यहाँ पे दो ट्रांसमीटर लगे होते हैं, दो टाइप के, एक एक्टिव सोनार लगा होता है, दूसरा पैसिव सोनार। एक्टिव सोनार का काम क्या होता है, वो वेव को, अल्ट्रासोनिक वेव को वो ट्रांसमिट करता है। तो और पैसिव सोनार क्या है, उस रिफ्लेक्ट अल्ट्रासोनिक वेव को वो कैच करता है, रिसीव करता है।
रिसीव करने के बाद क्या है, वो जो हमारे ट्रांसमीटर लगे होते हैं वो उसको इलेक्ट्रिक वेव में कन्वर्ट करते हैं, जिससे डिकोड करके हमें शेप और उसके शेप और डिस्टेंस का पता चल जाता है कि वो कितनी दूरी पर, जिससे हमारा दुश्मन है वो कितना, उसका साइज क्या है, कितनी दूरी पर है। इसी को देख, जैसे आपने देखा होगा गाजी मूवी में इस सोनार का ही उपयोग किया गया था। किसका उपयोग किया गया था? इस सोनार का उपयोग किया गया था। जो ये हमारा सोनार है, सोनार का ही उपयोग किया जाता है हमेशा सबमरीन में, शिप में। ये इसका उपयोग हमारे जनरली ये लोग भी करते हैं, जो एप्लीकेशंस में यदि हम आएंगे तो देखेंगे इसका उपयोग हमारा सबमरीन में किया जाता है, रॉकेट्स को फाइंड करने में, आइसबर्ग को फाइंड करने में, इस शिप्स में किया जाता है, बोट्स स्पेडोमीटर में, फिशरमैन भी इसको करते हैं, इसको ढूंढने के लिए अंडर वाटर ओशियन के लोग भी इसका यूज करते हैं, इस इक्विपमेंट का यूज करते हैं, उसको ढूंढने के लिए हमारा नेवी के लोग भी इसका उपयोग करते हैं। तो इसके जो हम अभी तक हमने बात किया था कि क्या इस प्रिंसिपल पे यदि हम देखें तो किस प्रिंसिपल पे, चमगादड़ के प्रिंसिपल पे एक इक्विपमेंट बनाया गया जिसका नाम रखा गया क्या? सोनार रखा गया। और सोनार का उपयोग हम समुद्र के अंदर कौन कौन सी चीजें उपस्थित हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए किया गया। साउंड वेव का यूज किया जाता है, जिसका जो फ्रीक्वेंसी होता है हाई होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी की तो बात करें हम, ये एवब, तो जो ये वेव हैं, इन वेव को हम क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव। इस सोनार में कौन सा वेव, जैसे रडार में रेडियो वेव यूज किया जाता है, उसी तरीके से सोनार में क्या है? अल्ट्रासोनिक 20 किलोहर्ट्ज होता है, जिसको हम लोग को सुनना आसान नहीं, इंसान सुन नहीं सकता। इंसान की सुनने की क्षमता कितनी है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होता है, 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। और ये क्या है? 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। इसलिए इस ध्वनि को केवल चमगादड़, उल्लू आदि और यह व्हेल या इत्यादि ये किसी जो जीव जंतु है वही सुन सकते हैं, हमारी सुनने से क्षमता के ऊपर है। इसलिए इस साउंड वेव का उपयोग हम सोनार सिस्टम में करते हैं। अब हम आते हैं उस बात पे जो हमने स्टार्टिंग में आपको लोगों को बताया था कि एज ए सिरेमिक इंजीनियर हमारा जो मटेरियल है उस सोनार में किस जगह पे यूज होता है, कहाँ पर यूज होता है। तो अभी आप लोगों को हमने 2 वर्ड बताया था। कौन कौन सा वर्ड बताया था? एक तो बताया था ट्रांसमीटर, दूसरा बताया था हमने रिसीवर, जो कहाँ लगे होते हैं? जनरली ये लगे होते हैं, ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। इनको बनाने के लिए हमारा सिरेमिक मटेरियल यूज में लाया जाता है। इन ट्रांसमीटर और सिरेमिक रिसीवर को बनाने के लिए जनरली हमारा सिरेमिक मटेरियल लाया जाता है। सिरेमिक मटेरियल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है हमारा सोनार। ये ट्रांसमीटर प्लस रिसीवर, इनसे मिलकर बना है हमारा सोनार। और ट्रांसमीटर और रिसीवर एक खास तरीके के मटेरियल से बनाया जाता है जिसका नाम है पीजो इलेक्ट्रिक सिरेमिक। क्या नाम है? पीजो इलेक्ट्रिक सिरेमिक। पीजो इलेक्ट्रिक सिरेमिक। इसके एग्जांपल की बात करें हम तो इसमें आता है हमारा सिलिका, एल्युमिनियम नाइट्राइड, बेरियम टाइटेनेट। ये हमारे सिरेमिक मटेरियल हैं। कौन से हैं? सिरेमिक मटेरियल हैं, जो कि सोनार को बनाने के लिए यूज में लाए। पीजो इलेक्ट्रिक सिरेमिक ये किसके अंतर्गत आते हैं? पीजो इलेक्ट्रिक सिरेमिक। तो जनरली अगर तो हम बात करें सोनार की तो इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसके मटेरियल हमारे सिरेमिक मटेरियल के होते हैं, इसलिए हमने आपको इसको पढ़ाया कि इस सोनार क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है। एल्यूमिनियम नाइट्रेट, बेरियम टाइटेनेट। इसके टाइप की बात करें, ये 2 तरीके से होता है, एक्टिव सोनार, दूसरा होता है आपका पैसिव सोनार। जनरली इस एक्टिव सोनार को हम ट्रांसमीटर भी बोलते हैं और पैसिव सोनार को हम रिसीवर भी बोलते हैं। तो जो ट्रांसमीटर और रिसीवर जो होता है उससे हमारा क्या बनता है? सोनार। और ट्रांसमीटर और रिसीवर क्या खास तरीके के मटेरियल से बनाया जाता है, जो हमारा पीजो इलेक्ट्रिक सिरेमिक है। पीजो इलेक्ट्रिक सिरेमिक का एक खास प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे सिलिका है, जब इस पर हम इलेक्ट्रिक
करंट अप्लाई करते हैं तो इसमें वेव निकलती है। वेव, ये वेव क्या करती है, जो वेव निकलती है यही वेव जाके हमारे ऑब्जेक्ट से टकराती है। जब इस सिलिका पे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, जो इसके पार्टिकल जिसके कारण इसके वाइब्रेट होके जनरली क्या निकालते हैं, वेव निकालते हैं। ये वेव क्या होता है, ऑब्जेक्ट से टकराता है। ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद रिटर्न रिफ्लेक्ट होती है लाइट। अब ये जब दोबारा क्या होता है कि जब लाइट आती है फिर हमारे सराउंडिंग मटेरियल से टकराती है, जो कि रिसीवर होता है। ये क्या करता है, फिर उससे टकराने के बाद क्या करता है कि ये हम जनरली इसको पढ़ाने का मेरा मेन उद्देश्य था कि जो सोनार होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। वो जनरली हमारे चमगादड़ का जो प्रिंसिपल है कि वो एक साउंड क्रिएट करता है, साउंड जाता है किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है, ऑब्जेक्ट से फिर रिफ्लेक्ट होते जो वेव आती है उसको सुनता है और उसके आधार पर उस अंदाजा लगा लेता है कि कितनी दूरी पर और किस आकार में हमारा शिकार है या आगे कोई हमसे जिससे हमें नुकसान हो सकता है वो है। उस हिसाब से वो अपने दिशा में परिवर्तन कर लेता है। ठीक उसी तरीके से हमारे नेवी में भी उपयोग किया जाता है, कि शिप में भी उपयोग किया जाता है और सबमरीन में उपयोग किया जाता है। किस लिए, क्योंकि उसके जो हमारा दुश्मन है या कोई ऑब्जेक्ट है उसको फाइंड करने के लिए, उसका डिस्टेंस कितना है उसको ज्ञात करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो जनरली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोगों को इस पीजो इलेक्ट्रिक सिरेमिक के बारे में यदि आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करना, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये मेरा यदि आप लोगों का सहयोग रहा तो हम इसी तरीके से वीडियो आप लोगों को बना के देते रहेंगे। धन्यवाद।